बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिया जलाए रखना की एक और नई एपिसोड के साथ मैं रेहान यासीन और मैं निसार अहमद। मैं लाल रंग की शर्ट पहना हुआ हूँ और ये लाल रंग जो है ये अगर आपको स्टेशन नजर आ रहा हो, डिग रोड रेलवे स्टेशन, तो ये लाल रंग अलामत है हमारी कुली बिरादरी की। कराची वाले लांडी और डिग रोड को जानते हैं क्योंकि कैंट तक पहुँचते पहुँचते ट्रेन जो है वो आधा घंटा लगा देती है, तो वो अपना टाइम बचाते हैं और यहीं उतर जाते हैं। बचपन में हमें याद है कि हमें ट्रेन में बैठे रहने के लिए हमारे वालिदैन हमसे कहा करते थे कि ये लाल कपड़े वाले कुली जो हैं ये पकड़ लेंगे तुमको और बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे। तो पहले हम इनसे डरा करते थे, लेकिन ये तो बहुत प्यारे हमारे भाई हैं, बहुत मजबूर हमारे भाई हैं और ये गरीब भी होते हैं और इसके साथ साथ ये हम जैसे लोगों का बोझ उठाते हैं। जी, सैलाब आया, तबाही मचा गया। तबाही ने बहुत सारी चीज़ों को मुतासिर किया, जिसमें पाकिस्तान रेलवे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। बकौल वजीर रेलवे के 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिला वास्ता मुतासिर हुए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल वास्ता मुतासिर हुए। जी हाँ, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो मुतासिर हुए हैं उनमें ये हैं जो हमारे कुली हजरात हैं। जाहिर है रेलवे बंद है तो इनका जो जिंदगी का कारोबार ठप हो चुका है। जाहिर है कि ये वो तमाम लोग हैं जो ऑलरेडी माशरे की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसका शिकार हैं, गरीब गुर्बत की चक्की में पिसते हुए लोग हैं और इसके बाद जब सैलाब की उफ्ताद आन पड़ी तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। हमने मुख्तलिफ स्टेशन का दौरा किया, पता लगा कि मुख्तलिफ दूसरी तंजीमों ने वहाँ पर इन कुली हजरात के साथ मदद की है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने पका पकाया खाना देना शुरू कर दिया रोज़ाना। इस वक्त हमने डिग रोड रेलवे स्टेशन को मुंतखब किया है अपनी इस एक्टिविटी के लिए, और जहां पर लांडी के कुली हजरात को भी यहाँ बुला लिया गया है ताकि एक सिंबॉलिक एक्टिविटी से स्टार्ट लिया जा सके। सर रेहान साहब, ये तो हमने आगाज किया है, इसके बाद हमारा अल्लाह करे कि ट्रेन ऑपरेशन जल्द से जल्द बहाल हो जाए, लेकिन 1 अक्टूबर से हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग बहुत मुतासिर हैं। तो क्या हमारा प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह आगे के स्टेशन की तरफ भी ऐसा ही है? 1 अक्टूबर से मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें बिल्कुल शुरू हो जाएंगी। वैसे हमारे साथ डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर साहिबा भी मौजूद हैं जो ये सारी हमें बताएंगी भी। हमारे साथ हैं मैडम कोमल जमाली जो डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर हैं। उनके साथ खड़े हुए हैं जनाब चौधरी निसार अहमद साहब, आप वाकिफ हैं, चेयरमैन आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हैं। इमरान असद खान साहब हैं जो EVP हैं बैंक अल-फलाह, जो इस पूरी एक्टिविटी का स्पॉन्सर है। मेरे साथ इसमें मौजूद है नईमुल्ला साहब जो लांडी के स्टेशन मास्टर हैं और जनाब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं शमीम अहमद चांदना साहब। अब हम आपको इन सब के तासुरात बताते हैं और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें तकसीम होते हुए दिखा देंगे। जैसे आपने कहा कि जो बिलवास्ता मुतासिर हुए और जो बिलावास्ता मुतासिर हुए हैं, उन लोगों की मदद के लिए जो आप कर रहे हैं ये एक बहुत ही अप्रिशिएबल एक्ट्स हैं आप लोगों के। और कुल्ली हजरात पर तो डायरेक्टली लोगों का उस वक्त ध्यान ही नहीं गया कि ये लोग भी किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, जिनका कारोबार ट्रेन से, जिनकी ज़िंदगी रेल से जुड़ी हुई थी और रेल का पहिया रुकने से जिनकी ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। तो इनके बारे में आप लोगों ने सोचा, ये बहुत ही अल्लाह आप लोगों को इसका जज़ा दे और इस पर हर का आप लोगों का कदम उठाना एक बहुत ही बड़ी नेकी है। रेल कब से शुरू हो रही है? रेल का ये है कि बताया यही जा रहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। जब भी सैलाब आता है या कोई और ऐसा वक्त आता है मुल्क के ऊपर तो आलमगीर अपने काम के हिसाब से फ़ौरन एक्शन ले लेता है। आज यहाँ रेलवे डिग रोड रेलवे स्टेशन और लांडी स्टेशन के दरमियान मौजूद हैं और जो बेचारे यहाँ के कुली हैं बेचारे परेशानी की हालत में थे, जब हमको भी पता चला और जहन में आया कि वाकई इन लोगों की भी मदद होनी चाहिए। नाज़रीन, बैंक अल-फलाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बड़ा स्पॉन्सर रहा है। आतिफ बाजवा साहब और फैसल फारूक साहब जो है वो इस सिलसिले को लेकर चले थे, लेकिन आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ इस सिलसिले को जो जोड़ने वाले हैं वो हमारे इमरान असद खान साहब हैं। उनसे जानना चाहूँगा कि हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। आप लोगों ने हमें जिस इनिशियल डेज़ में हमें चलना सिखाया, हमारी रहनुमाई की, बुज़ुर्गों ने हमें गाइडेंस दी, बिकॉज हमारा कोर काम बैंकिंग था और बैंक से ये बहुत अजीम काम है, बड़ा काम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो छोटा मोटा अपना कंट्रीब्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन या एज एन इंडिविजुअल अपनी ज़ाती कैपेसिटी में भी हम जो कर सकें वो हम करेंगे। हम सीख रहे हैं और आप लोगों की रहनुमाई, रेहान भाई की रहनुमाई, चेयरमैन साहब की, आलमगीर ट्रस्ट हमेशा अवेलेबल होता है। अंदाज़ा कीजिए कि चारों के चेहरों पे कितनी खुशी नज़र आ रही है। कब से भूखे प्यासे इसी लोग यहाँ इंतज़ार में बैठे होते हैं कि ट्रेन आएगी तो हमारा रोज़गार चलेगा। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हम लोग एक कोशिशें जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और जब तक
ट्रेनें नहीं चलती हम इसी तरीके से एक एक स्टेशन पे जाकर इन लोगों को राशन मुहैया करते रहेंगे इंशाल्लाह। कुली हजरात जो कि बेरोज़गार हुए हैं रेल न चलने की वजह से, उनकी मदद की है, उनको राशन फराहम किया है और इनका ये कदम बहुत अच्छा है। पहले भी आलमगीर वालों ने उधर हमारे को खाना पहुंचाया है, फिर डिग्रोड बुलाया, हमारे को राशन दे रहे हैं। गाड़ियाँ बंद हैं 2 महीने से, हमारे बच्चों के लिए राशन नहीं है, हम लोग मजबूर हैं। आलमगीर वाले ने पहले भी रोटी भी ला के देते थे, अभी इन्होंने राशन भी दिया, बहुत शुक्रिया है इनका। इन्हनि जी वॾी महिरबानी, असांजो राशन पुॼायो अथऊं। गाड़ियाँ नहीं, हम बेरोज़गार बैठे हैं, गाड़ियाँ चले तो हमारी रोज़ी चल जाएगी। आलमगीर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, खाना भी देने आए थे। आलमगीर ने दिया, ये सामान भी दिया, रोटी भी दिया, खाना भी दिया है, सामान भी दिया। आलमगीर शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये दिगरोड रेलवे स्टेशन जो है ना, ये संगम है। अभी यहाँ से जहाज जा रहा था, बराबर से रोड गुजर रहा है और यहाँ से ट्रेन गुजरती है। यानी तमाम जो कम्यूशन है इस मुल्क की, उसके हवाले से तमाम की तमाम, बल्कि जंक्शन में तो कहूँगा कि सारी चीज़ों का जंक्शन है। मैं जंक्शन रेलवे की टर्मिनोलॉजी में बहुत ज्यादा अहम होता है। जी बिल्कुल, हम इख्तिताम करेंगे अपने प्रोग्राम का इंशाल्लाह। फिर किसी वक्त हम दूसरे किसी एपिसोड के साथ आएंगे। ये ट्रेन चल रही है, ये फ्रेट ट्रेन है, अभी हमारे पीछे से आ रही है। ट्रेनें चलती रहें, दिए जलते रहें, क्योंकि ट्रेनों का चलना जिंदगी की निशानी है। जी हाँ, आप इस गड़गड़, इस तड़तड़ में इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आज से इजाजत, ट्रेन का इख्तिताम होगा और हमारे प्रोग्राम का भी इख्तिताम होगा, लेकिन दिया जलता रहेगा। दिया जलना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह अगली किसी एपिसोड में इसी को दिए को जलाते हुए आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।